नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। मनोहर सरकार का दावा है कि उनके 4 साल के कार्यकाल में महिलाओं को लेकर कई कदम उठाए गए, जिससे हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इसके अलावा महिलाएं आगे लाने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में सरकार के इस दावे की पड़ताल करते हैं। क्या मनोहर सरकार में महिलाओं की तरक्की हुई है? हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ योजना कितनी कारगर हुई? मनोहर राज में महिलाओं की तरक्की की पड़ताल करें तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि लिंगानुपात का फर्क कितना कम हुआ है और शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। हरियाणा में हमेशा से महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय रही है। हंसते खेलते इस प्रदेश में जहां महिला और पुरुषों के अनुपात में काफी फर्क था, वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध भी खूब हो रहा था। साल 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, तो हरियाणा की सरकार ने बेटियों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बेटियों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। भ्रूण हत्या को लेकर कई कठोर कदम भी उठाए गए, जिसके काफी सफल परिणाम आए। बेटियों को बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटियां ही हैं जो समाज को आगे बढ़ा रही हैं और समाज में वो अपना उचित योगदान दे रही हैं। समाज की काफ़ी हद तक सोच बदल चुकी है। पहले गाँव में लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी और शहरों में भी पहले ऐसे ही था। एग्जैक्टली बात करें तो हरियाणा में पहले लड़कियों को मारा भी जाता था, पर अब देखा जाए तो लड़कियां काफ़ी हद तक शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, हायर एजुकेशन में मिल रही हैं, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारी कर रही हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो स्पोर्ट्स में चल रही है तो लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है स्पोर्ट्स में। जब गर्भ में पलने वाली बेटी से लेकर और एक हर उम्र की बेटी के लिए, चाहे उनके सम्मान की बात हो, सुरक्षा की बात हो, उनको शिक्षित करने की बात हो, तो इस तरह के प्रयास इन 4 सालों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बेटों के मुकाबले बेटियों का अनुपात 900 के पार पहुंच गया। साल 2014 में जन्म के समय लिंगानुपात की दर 871 थी, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद साल 2016 में ये आंकड़ा 903 तक पहुंच गया और मौजूदा वक्त की बात करें तो ये आंकड़ा 922 तक पहुंच चुका है। जैसे हम लिंग अनुपात की बात करें, जहां हरियाणा सबसे पिछड़ा था 4 वर्ष पहले, और ये आंकड़े जग जाहिर हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। और आज हमारा जो लिंग अनुपात वर्तमान में है लगभग 922 हमारा जो चल रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से शिक्षा की बात करें या सुरक्षा की बात करें, सम्मान की बात करें, तो मैं किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, हमने लगातार इस तरह के प्रयास किए हैं। मनोहर सरकार ने सिर्फ बेटियों को बचाने का ही नहीं, बल्कि बेटियों को पढ़ाने का भी बीड़ा उठाया। सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का ऐलान किया। 29 महिला कॉलेज शुरू किए जा चुके हैं। बेटियां पढ़ रही हैं, वो ये है कि पहले घर से भेजते नहीं थे माँ बाप, ये इस कॉलेज में ओनली गर्ल्स हैं इसलिए भेजते हैं और ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब समाज में बहुत इम्प्रूवमेंट है इस चीज़ को लेकर, और सबसे मेन है कि हम आईजी कॉलेज में बहुत सेफ फील करते हैं। जैसे कि गेटिंग होना, 12:30 बजे के बाद एंट्री होना बाहर, वैसे नया आने आउटसाइडर को नो एंट्री। 3 साल में बहुत चेंजेस आए हैं इधर। ये नई बिल्डिंग, सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। बच्चों को क्लासेस, हर क्लास में हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सेमिनार्स काफ़ी होने लग गए हैं कॉलेज में। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग फंड आता है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसलिए हमारे लाइब्रेरी भी है। हर एक सुविधा जो भी पढ़ने के लिए हर एक सुविधा एक बच्चे को चाहिए, एक लड़की को हर एक है। इतना ही नहीं, छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 नवंबर 2018 से छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इसके तहत गांव में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित स्कूल और कॉलेजों तक ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इसके अलावा 151 महिला बस सेवा शुरू की गई, जिसमें रोजाना 8000 छात्राओं और महिलाओं को फायदा हो रहा है। मैंने बस चलाना शुरू किया और मेरे पास कम से कम 28-30 गाँव है। तो लड़कियों को जब मैं कॉलेज लेके आती हूँ, फिर उनके मन में ये बात आई, चलो ठीक है लेडी चला रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर से लेके जाएंगी, घर तक छोड़ेंगी जैसे कि गांव तक। तो उन्होंने अपनी बच्चियों को जो है पढ़ाने के लिए मतलब रजामंदी मिलेगी उनको, लड़कियों को। इसके अलावा गुमशुदा बच्चों को घर लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। 9358 गुमशुदा बच्चों की तलाश की जा चुकी है, जिसमें 7877 बच्चों की घर वापसी हो चुकी है। यानी कई परिवारों को उनकी खोई हुई औलाद वापस मिल चुकी है और शायद किसी परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो ये रही बात बेटियों को बचाने और पढ़ाने की। अब बात महिला सुरक्षा की करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर पिछले 4 साल में क्या कदम उठाए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं को लेकर कई वायदे किए थे और जब पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं के उत्थान की दिशा में कई कदम उठाए गए। सरकार का दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए। साल 2015 में प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाने खोले गए और महिला पुलिस स्टाफ की तैनाती की गई। प्रदेश की महिलाओं का मानना है कि महिला थाना खुलने से उनकी झिझक दूर हुई है और वो महिला अधिकारियों के सामने खुलकर अपनी बात रख सकती है। आज हमारे यहाँ महिला असुरक्षा की भावना जो उसके मन में रहती थी, उसको दूर करने के लिए हमने पिछले वर्ष हर जिला केंद्र पर एक महिला थाना ये अलग से खोला जाए। मुझे खुशी है तो महिला थाना कानपुर में तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन यहीं से प्रेरणा लेकर के हरियाणा के सभी जिलों में हमने महिलाओं के थाने खोले, महिलाओं की भर्ती की अलग से पुलिस में, और अब बहुत जल्दी सब डिवीजन लेवल तक भी हम महिलाओं के थाने खोले करेंगे। वहीं महिला अधिकारियों का दावा है कि पहले महिलाएं अपने खिलाफ हुए अपराध को संकोच करती थी और ज्यादातर मामले थाने तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन पिछले 4 साल में 29 महिला थाने खुलने से अब महिलाएं निडर होकर शिकायत दर्ज करवा रही हैं। जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, चाहे घरेलू हिंसा है, चाहे दहेज की कंप्लेंट है, आपकी मोलेस्टेशन की कंप्लेंट है, रेप की कंप्लेंट है, किसी भी तरह का किसी भी वुमेन को लगता है कि उसके साथ क्राइम हुआ है, वो अपनी कंप्लेंट हमारे पास आकर के देती है और उस पर पूरी लीगल कार्रवाई हम करते हैं। जिस तरीके से पहले एक संकोच रहता था दिल में कि महिलाएं जो हैं वो जो पुलिस पर्सनल हैं उनके पास आती थी कंप्लेंट देने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें बताने में वो झिझकती थी। तो द बेस्ट मतलब वे जो हो सकता था, महिला ऑफिसर्स को बिठाया जाए और उनको एक फ्री फ्लो मतलब थॉट का और उनके साथ जो घटना घटी है उसको बता सकें वहाँ पर। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा ऐप लॉन्च किया गया। ऐप में पैनिक बटन दबाते ही कुछ ही देर में मौके पर पीसीआर पहुंच जाती है। इस ऐप को अब तक 83,697 महिलाओं ने डाउनलोड किया है। महिला थानों के बेहतर कामकाज के लिए दुर्गा शक्ति एक्शन फोर्स की 30 कंपनियां और 50 वाहन तैनात किए गए हैं। दुर्गा शक्ति ऐप है तो उनको भी इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी लड़कियों के लिए अब बाहर सेफ्टी है तो उनको कॉलेज भेजना चाहिए, पर आधे लोग नहीं भेजते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दुर्गा शक्ति ऐप है जो वो गाँव में बेटियों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को दी जानी चाहिए। सुरक्षा के लिए दुर्गा फोर्स तो हमेशा अवेलेबल रहती है और एसएचओ मैडम की गाड़ी हमेशा यहाँ पे बाहर ही खड़ी रहती है और वो जब भी कोई लड़कियों को दिक्कत आती है तो वो कॉल करने पर वो पहुँच जाती हैं। कुछ ना कुछ तो बदलाव आया। ऐसा ही नहीं है कि हम कोई कदम उठाते हैं अगर किसी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में, तो कुछ ना कुछ लोगों की सोच में अगर फर्क पड़ता ही है। अगर हम एक व्यक्ति को बार बार बोलते हैं और वो नहीं चाहता कि बोले, हम बार बार बोलते रहते हैं, कभी ना कभी तो उस पर फर्क पड़ेगा ही कि ये हमें बोल रहा है, हमें बोलना चाहिए। तो इस ऐप में भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की
थिंकिंग में बदलाव आया है। विज्ञा शक्ति ऐप है जो लॉन्च की गई है, जो फ़ोन पे है, फ्री एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे अभी अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करके बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके एक हेल्प बटन है, उसको दबाएं। एनी टाइम यू फील इनसिक्योर, वेदर सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्राइम है या और भी कोई क्राइम हो सकता है, स्नैचिंग हो गई, एनीथिंग लाइक दैट। बच्चियों के खिलाफ बढ़ रही वारदातों पर भी मनोहर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया और 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप केस में फांसी की सजा का प्रावधान किया और सरकार के इस फैसले का पूरे प्रदेश ने स्वागत किया। हमने एक्ट पास किया कि जिसमें 12 साल से नीचे की किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर रेप जैसी कोई घटना होती है तो हम कैपिटल सेंटेंस, मृत्यु दंड का प्रावधान उन्होंने किया है। बहरहाल सरकार के इस कदम के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में लोगों को भी सोच बदलने की जरूरत है ताकि बेटियां, बहुएं खुद को महसूस कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। महिला सुरक्षा के दावे की रियलिटी रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने क्या कुछ किया। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार का दावा है कि 4 साल में महिलाओं का तेजी से विकास हुआ है। महिलाएं न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ी हैं, बल्कि काफी हद तक उन्हें अग्रिम पंक्ति तक लाने में सफलता मिली है। सरकार के दावे के मुताबिक हरियाणा देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। सरकार की कोशिश थी कि गरीब तबके की महिलाओं को धुएं से निजात दिलाई जा सके। इस योजना के तहत 6,77,128 गैस कनेक्शन दिए गए, जिसमें गैस कनेक्शन लेने के लिए 1,600 रुपए सरकार देती है। सरकार की इस योजना से हरियाणा की कितनी महिलाओं को सहूलियत मिली, आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार ने दिया, जब से सरकार बनी है हमें बहुत सुख आ रहा है। पहले हम ये चूल्हे चौके पर करते थे, आधे बीमार हो जाते धुएं की कमी से। जब से मैं गैस सिलेंडर मिला है हमें बहुत बीमारियां भी कम है और हमें सुख भी बहुत मिला है। जब का गैस सरकार को मिलेगा अब के अच्छा भी ठीक बनता था, मेरा इंसान भी तकलीफ नहीं होती। पहले तकलीफ होती थी, लकड़ा कहाँ से लाएंगी, मेरे को चलना जी नहीं जाता, मैं लकड़ा नहीं ला सकती थी, ना गोबर उठा सकती थी। अभी मैंने सरकार करनी गैस मिल गया, मैंने बहुत भी सहायता मिल गई। चूल्हे पे आग जलानी पड़ती थी, फिर धुआं बढ़ता था, आंखें भी खराब होती थी, बनाने में भी दिक्कत आती थी, पर अब इस पे सौखा लगता है सब दिन। इसके अलावा महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने जो कदम उठाए वो कुछ इस प्रकार हैं। हरियाणा में पहली बार दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड के लिए 1500 रुपए प्रति बच्चा देने का फैसला किया गया। बच्चियों के सुरक्षित भविष्य के लिए डाकघरों में 4,13,433 खाते खोले गए, जिस पर सबसे ज्यादा 8.5% ब्याज दर दी जाती है। इस योजना से भी हमें हमारी बेटी को बहुत ही सहायता मिली है और आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। उस स्कीम के थ्रू हमारी बेटी को 21 साल बाद 1 लाख रुपए का मुनाफा दिया जाएगा और उसमें हम अपनी बेटी का कुछ भी खर्च मतलब चला सकते हैं। अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हर मतलब पेरेंट्स के ऊपर बेटी का कोई भी बोझ नहीं होता। मुझे ये लगता है कि हर जो गरीब लोग भी हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। जो लोग लड़कियों को पैदा ही नहीं करना चाहते, एटलीस्ट गवर्नमेंट उनको डिलीवरी के लिए पैसे दे रही है। इन फ्यूचर बच्चों के इंजेक्शंस फ्री हैं, मेडिसिन फ्री हैं और जो बच्चे मेनली थिंग वीक होते हैं उनके लिए पंजीरी तक भी मिलती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। पहले ये था कि लड़कियों को ना घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कहते थे कि ये बाहर जाएगी क्या करेगी, घर में रह, घर का काम कर, 4 दीवारी के अंदर रहते थे। अभी हम बेटी अपनी पढ़ाई करती है, अपना खुद का कमाती है, किसी पे बोझ नहीं होती और आजकल बेटियां बेटों के बराबर ही रहती हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए करनाल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार और नारनौल में सखी केंद्र खोला गया, जिससे न सिर्फ इनका अकेलापन दूर हुआ बल्कि जिंदगी जीने का सहारा मिल गया।
सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जैसे घर में जाके प्रेग्नेंट लेडी वगैरह को सभी सुविधाएं, टीकाकरण वगैरह सरकार घर में आके सभी सुविधाएं के बारे में बताती है। भाई ऐसे खाना पीना, ऐसे अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, बच्चों को ऐसे रखना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज वगैरह, घूमना, खाना पीना कैसे खाना चाहिए, ये सब बताया जाता है। जो सरकार ने जो योजना चलाई है उसमें काफ़ी सुधार आया है, पर उसके साथ साथ जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है। वैसे लड़कियों के लिए जो रोज़गार भी होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्यों जो शिक्षा प्राप्त कर रही है उनके लिए आगे नौकरियां भी सरकार को बहुत ज़रूरी है निकालने के लिए। मुझे आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चों के गिफ्ट और मेरी बेटी पैदा होने पर 5,000 रुपये दिए गए। बालिकाओं की शिक्षा पुरस्कार राशि में 2014 की तुलना में 2018 में करीब 4 गुना इजाफा किया गया। आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर के मानदेय में सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की, जिससे इन वर्कर्स को काफी राहत मिली। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जो इन दिनों में 28 दिसंबर 2017 से शुरू की गई है ये स्कीम। इसमें 5वें महीने तक हम फॉर्म भरवाते हैं। पहली प्रेगनेंसी में 5वें महीने में आंगनवाड़ी में नाम दर्ज करवाना होता है। नाम दर्ज की पहली किस्त है 1,000 रुपया। उसके बाद ये हेल्थ चेकअप हैं लेडीज़ के, प्रेग्नेंट के। उसके बाद तीनों हेल्थ चेकअप पूरे होने के बाद हमें दूसरी किस्त दिलवाते हैं इनको 2,000 रुपये। इसके बाद बच्चा होने के बाद बच्चे का टीकाकरण पूरा होता है तो इसके बाद तीसरी किस्त दिलवाते हैं, जिसमें 2,000 है, कुल टोटल 5,000 रुपये मिला के देते हैं। जो गरीब लोग हैं इस योजना से बहुत खुश हैं। आंगनवाड़ी में हर रोज़ आती हूँ, हर रोज़ बच्चों के लिए राशन बनता है, बच्चों के लिए राशन भी लेके जाती हूँ, और छुट्टियाँ पड़ जाती है तो उसमें कच्चा राशन भी देते हैं। और उसके आधार पर मेरे 2 गुड़ियाँ हैं, उनके भी लाडली फार्म भरा गया था, उनके भी अपने जब तो उसकी शादी होएगी तब उसके ऊपर भी हमको मिलेगा। बीमारियों से लड़ने के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2,95,971 गर्भवती महिलाओं और 10,76,793 बच्चों का टीकाकरण किया गया। 10 साल से 19 साल की ग्रामीण बच्चियों को 25% कम रेट पर सैनिटरी पैड मुहैया करवाया जा रहा है और जल्द ही ये मुफ्त दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। सरकार का दावा है कि महिला कर्मचारियों, शहीदों की विधवाओं और छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। पेश एक रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि महिलाओं का समुचित विकास हो, इसके लिए हर दिशा में जरूरी कदम उठाए गए और अबला को सबला बनाने की पहली बार पहल की गई। दावे के मुताबिक पहली बार कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विवाहित छात्राओं को 45 दिन का मातृत्व अवकाश मुहैया करवाया गया। राजकीय महिलाओं और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातक तक की ट्यूशन फीस माफ की गई। महिला कर्मचारियों को सुरक्षा और यातायात के साधन मुहैया करवाने के साथ नाइट ड्यूटी में छूट दी गई। सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों की डिलीवरी के दौरान दी जाने वाली मदद 2 बच्चों से बढ़ाकर 3 लड़कियों तक कर दी गई। छात्रवृत्ति योजना का लाभ बढ़ाकर 2 लड़कों और 3 लड़कियों तक कर दिया गया है। कन्यादान योजना का लाभ 2 लड़कियों से बढ़ाकर 3 लड़कियों तक कर दिया गया। शहीदों को, विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की गई। साथ ही आश्रितों को नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया। 1962 के युद्ध से लेकर आज तक के सभी शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की ऐतिहासिक नीति बनाई गई है। अब तक ऐसे 225 आश्रितों को नौकरियां दी गई है। पहले कुछ और दौर था, लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे थे, लेकिन आज इसी कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं। बहुत सारी लड़कियों ने अपने सपने भी पूरे किए हैं। आज कुछ लड़कियां यहाँ से नेट की तैयारी भी कर कॉलेज में टीच भी कर रही हैं। तो इस समाज में मतलब बहुत बदलाव आया है। तबादले में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऑनलाइन तबादला नीति बनाई गई, जिसके तहत 62,347 शिक्षकों के तबादले किए गए।
गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शगुन योजना के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। बीपीएल परिवारों और विधवाओं को उनकी लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए का शगुन दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति और टपरीवास जाति के लोगों को बेटियों की शादी के लिए 41,000 रुपए का शगुन दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ी को उसकी खुद की शादी के लिए 31,000 रुपए की मदद दी जा रही है। सरकारी नौकरियों में ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, लेकिन विधवाओं और उनके बच्चों को 5 नंबर देकर प्राथमिकता दी जा रही है। पहले बेटियों को घर की चारदीवारी में ही रखा जाता था, लेकिन अब जो है लड़कियां दिन ब दिन प्रगति कर रही हैं। खेल में आगे बहुत सी प्रतियोगिताएं, खेल कूद में हो गया, स्कूली शिक्षा में हो गया, पायलट, डॉक्टर, सारी चीज़ों में ही वो आगे आगे प्रगति कर रही हैं दिन ब दिन। और अब जैसे मैं हूँ, शादी से पहले जो है अभी जॉब करने नहीं दिया जाता, चाहे कितना मर्जी पढ़ लो लड़कियों को, हमेशा ऐसे ही कहा जाता कि अगले घर जाके जॉब करना। और इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, अगले घर आके मैं खुद जॉब कर रही हूँ। जो अनपढ़ लोग थे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, उन्होंने फेस नहीं की, तो उन्हें नॉलेज किस चीज़ की होगी, नहीं होगी। जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की हैं वो हमारे आने वाले बच्चे ना करें। हरियाणा में पहली बार 2014 के विधानसभा चुनाव में 13 महिलाएं विधानसभा पहुंची। वहीं 2016 में हुए पंचायत चुनाव में 44% महिलाएं चुनी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इन सब पहलुओं को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि मनोहर सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कितने कारगर होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।